हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 और 16 यानी 12 से लेकर 16 तक अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, तो आज हम अनुच्छेद 17 से लेकर अनुच्छेद 21 तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में लिखा हुआ है। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में बना था। ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब बना था? 1955 में। अस्पृश्यता से संबंधित, छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। ये दो ही पूछा जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद आजकल ऐसे पूछते हैं, अनुच्छेद 18 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 18 1 या कह सकते हैं अनुच्छेद 18 क, शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क में लिखा है शिक्षा व सेना को छोड़कर, शिक्षा वह सेना को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत। सिर्फ शिक्षा में उपाधि दी जाएगी, सेना में उपाधि दी जाएगी, इसके अलावा अन्य किसी में उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 क में है। अनुच्छेद 18 2 यानी ख, अनुच्छेद 18 2 में लिखा है भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं ले सकते। भारतीय नागरिक विदेश जाएंगे, विदेश में कोई पद धारण करेंगे तो विदेश द्वारा कोई उपाधि दी जाएगी तो उपाधि नहीं ले सकते। तो भारतीय नागरिक है वो विदेशों से उपाधि नहीं ले सकते। अनुच्छेद 18 2 में लिखा है। अनुच्छेद 18 3, अनुच्छेद 18 3 में लिखा है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत में रहते हैं, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर विदेशों से उपाधि ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भारत में नागरिक आया हुआ है, मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रहता है और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर विदेशों से उपाधि वो ले सकता है। ये 18 3 में लिखा है। अनुच्छेद 18 4, भारत सरकार का कोई अधिकारी विदेशों से पद प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। भारत सरकार का कोई अधिकारी विदेशों से पद प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। 18 2 में लिखा है कि भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं ले सकते और 18 4 में लिखा है कि भारत सरकार का कोई व्यक्ति या अधिकारी विदेशों से पद प्राप्त करना चाहता है तो उससे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। 18 1 में लिखा है शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य किसी में भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ए में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 19 1 ए में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कई स्वतंत्रताएं आती हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि एक बार आरएएस में पूछा गया था कि शादी करने का अधिकार यानी शादी करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित था वो। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 1 ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ वाद देख लीजिए। पूछा जा सकता है ये वाद किस अनुच्छेद से संबंधित है या
किस अनुच्छेद से संबंधित नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है ना। किस अनुच्छेद से संबंधित है ये पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 से संबंधित जो वाद है, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद, साकल पेपर्स वाद बनाम भारत संघ और श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ वाद। तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद, साकल पेपर्स वाद बनाम भारत संघ, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद। 19(1) बी, निशस्त्र शांतिपूर्वक सम्मेलन यानी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन। 19(1) सी, संघ एवं संगठन बनाने, समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) डी, संपूर्ण भारत में विचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) ई, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1) एफ हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 1 एफ व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखिए ट्रिक, देखिए कैसे ट्रिक से याद करें। अनुच्छेद 19 कैसे ट्रिक से याद करें। देखिए, किसी को भी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता तो है, अब बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, और भाषण देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम्मेलन बुलाना पड़ेगा, है ना। भाषण देने के लिए शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। भाषण देना है, आपको बोलना चाहते हैं, आप भाषण देना चाहते हैं, इसके लिए आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन बनाना पड़ेगा। अब सम्मेलन तो बना रहे हैं, लेकिन सम्मेलन बनाने के लिए, सम्मेलन बुलाने के लिए आपको संघ बनाना पड़ेगा, कोई संगठन बनाना पड़ेगा, कोई या समिति बनानी पड़ेगी। संघ या समिति बनाने के बाद आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। घूमने के बाद आप घूमते घूमते आप घूमेंगे तो आपको कहीं पे ठहरना पड़ेगा यानी निवास स्थान, और वहाँ पे निवास करते हुए आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20(1) में लिखा है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) में लिखा है दोहरे दंड से वर्जना। अनुच्छेद 20(3) में लिखा है स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 क में लिखा है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) में लिखा है दोहरे दंड से वर्जना। अनुच्छेद 20(3) में लिखा है स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से वर्जना पर रोक लगाई गई है, प्रतिषेध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 20 ख में पूछा जाएगा स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 20(1), 20(2), 20(3) या 20(4), इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो 20(2) में लिखा है कि दोहरे दंड से वर्जना। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक बार पूछा गया शादी करने का अधिकार इसी में है, शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार इसी में है, शुद्ध पर्यावरण में रहने का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है, शोर प्रदूषण इससे बचने का अधिकार, विदेशों में घूमने का अधिकार इसी में दिया गया है। एक बार दिया गया था मेनका वाद, तो वो भी अनुच्छेद 21 में है, मेनकावाद वाला। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये तो था
अनुच्छेद 17, 18, 19, 20 और 21। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले और लास्ट वीडियो में मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में। धन्यवाद।